अच्छा प्रोग्राम जो अरेंजमेंट किया इनके लिए जबरदस्त अप्रोच। एक अप्रोच करना हमारे सचिव अनिल चौधरी जी के लिए, अनिल खनी जी के लिए और सुशील चौधरी जी के लिए जबरदस्त अप्रोच। साथियों, मेरा नाम शिवराज सिंह है और मैं थाने मोहन के पास गढ़ी गांव से बिलोंग करता हूँ। और इस बिजनेस से पहले मैं एक स्कूल में टीचिंग करता हूँ, प्राइवेट स्कूल में। पहले मैं टीचिंग के साथ साथ डीटीएम करता था और अब मैं डीटीएम के साथ साथ पढ़ाता हूँ। हाँ जी, पहले मैं स्कूल के पढ़ाने के साथ साथ डीटीएम करता था और अब मैं डीटीएम के साथ साथ पढ़ाता हूँ। ठीक है। तो साथियों, जबरदस्त अप्रोच करना उस इंसान के लिए जिस इंसान एक अनजान आदमी के साथ में ज्वाइनिंग हुआ, रास्ते चलते आदमी के साथ में ज्वाइनिंग हो गया और मुझे पता नहीं था कि ये आदमी मुझे इस बिजनेस में लेकर आया है। साथियों, जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो घर वाले और रिश्तेदार बोलते थे एक दिन भाई शिवराज बड़ी तरक्की करेगा। और मैं जब 18 साल का हो गया और 20 का हो गया, 25 का भी हो गया और 30 का भी हो गया और मैं सोचता था पता नहीं तरक्की कब को होगी। मगर मुझे पता नहीं था कि ये एक अनजान आदमी मुझे कॉन्सेप्ट देकर जाएगा। साथियों, मैं चाहता हूँ दिल से उसके लिए जबरदस्त अप्रोच करना। साथियों, प्लान किसी और को बताई गई थी। दूसरा आदमी बैठा था स्कूल में और देख मैं भी रहा था और मैं देख करने के साथ साथ उसको देख रहा था और मुझे ये बिजनेस अच्छा लगा। ये क्यों अच्छा लगा? क्योंकि मैं कामयाबी के लिए और कामयाब होने के लिए जिस के लिए मैं मंदिर और मस्जिदों में दुआ करता था वो मुझे वहां उस आदमी के लिए मिला कि ये भगवान कोई ऐसा रास्ता दिखा जहां से हमारे मन के सपने पूरे हो जाए और जहां से हमारे मन लगता काम हमें मिले और जिस काम को करने में हमारा दिल और दिमाग एक साथ चले। तो साथियों, इस बिजनेस में आने के बाद मैंने उस आदमी की बात सुनी 5 मिनट और मुझे 2-3 चीज अच्छी लगी। उन्होंने 1000 का चेक मुझे दिखाया। उस अनजान आदमी के पास केवल 1000 का चेक था और मैं उस 1000 के चेक को देख के ही इसमें ज्वाइनिंग हो गया। उन्होंने बताया कि हमारे सीनियर का 1,85,000 का भी चेक आया है। तो साथियों, ये 1,85,000 की जब बात सुनी तो बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि हमारे तो कभी 1 लाख सपने में भी नहीं आए और अकाउंट में तो आए ही नहीं। 10-20 हजार रुपए से ऊपर कभी एंट्री भी नहीं हुई। तो साथियों, हमने कहा चलो ठीक है सर जी, आप सबसे पहले हमें अपना चेक दिखाओ। तो उन्होंने एक चेक दिखाया। पहले चेक जो है चेक ही आता था पहले, अब जो ट्रांजेक्शन होने लगी। फिर हमने कहा सर जी बैंक बताओ कहाँ जिसमें पैसे आए आपके। तो साथियों, उन्होंने कहा जी बैंक तो आप ही के गांव का ही है, वो हमारे गांव गवांड के पड़ोस का था। तो हमने देखा ठीक है, बिल्कुल बैंक हमारे गांव का ओरिएंटल बैंक था, अब जब पीएनबी में चेंज हो गया। तो साथियों, उनकी ये बात देख के हम ज्वाइनिंग हो गए और ज्वाइनिंग होने के साथ हमने घर ले जाकर उस आदमी को हाथ पकड़ के पैसे दिए इस ज्वाइनिंग होने के। और पैसे देने के बाद हमने कहा लो सर जी, और पैसे घर पे भी नहीं थे। हम इतने एक्साइट हुए इस बिजनेस को देख के कि हमने उधार ला के पैसे दे दिए उस आदमी को। और उधार लाने के बाद जब पैसे दिए तो अगले दिन फिर हमें जो है उल्टे सपने आने शुरू हुए। कोई और भी है कि यहाँ पे जिसे सपने उल्टे आते हो? भाई हाथ उठाना जिसे सपने उल्टे आ रहे हो या आते हो। मुझे सपने अगले दिन आए कि ये कंपनी अगर भाग गई तो 6,500 रुपए मर गए। मुझे दूसरा सपना आया अगर ये कंपनी ने मेरे पैसा ना गए खाते में भेजे तो 6,500 रुपए मिल गए। और एक सपना उड़ाया अखाए मेरे साथ कोई ना जुड़ा, मेरी बात किसी ने ना सुनी तो मेरे 6,500 रुपए मर गए। बार बार मुझे यही सपना आया अखाए मर गए, हाय मर गए, हाय मर गए, हाय मर गए। और बाद में डिसीजन ये होया मैं भी इस बिजनेस को नहीं करता। बाद में ये बात आई मैं इस बिजनेस को नहीं करता और मैंने सर जी को कहा सर जी बस आप ही कर लो, मैं ये बिजनेस नहीं करता। तो साथियों, सर जी ने कहा क्यों क्या बात होगी? मैं कहा मुझे सपने कल से उल्टे सीधे आ रहे। तो साथियों, उन्होंने कहा अच्छा चलो कोई बात नहीं, आप संडे में एक टाइम निकालना और इसमें हमें आपके पास आएंगे। उन्होंने कहा मैं ठीक आ जाओ जी। तो उन्होंने कहा अच्छा एक बात बताओ आप इसमें ज्वाइनिंग क्यों
क्यों गए थे? मैंने कहा जी पैसे कमाने के लिए। कहने लगे पर छोड़ क्यों रहे? मगर छोड़ने को तो अब भी मन नहीं, पर मैं डर रहा हूँ, मुझे अंदर से डर आ रहा है मुझे बहुत सारा, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं कैसे होगा। तो उन्होंने कहा अच्छा एक दिन दे दो, हमें सिर्फ एक दिन दे दो, आप करियो मत करियो। मैं कहा जी बताओ क्या बात है? तो उन्होंने कहा हमारे गुरुजी आएंगे परवीन चौधरी जी, और वो इस बिजनेस से करोड़पति हैं। मैं कहा जी अच्छा। अब उनकी बात सुन के उनकी बात सुन के लाखों लोगों की किस्मत बदल गई। मैंने सोचा भाई भगत जी होंगे कोई, हो सका हमारी भी किस्मत बदल जाए उनके दर्शन करने से। मैंने कहा जी हाँ हम जरूर चलेंगे। तो साथियों हम देवन चले गए बैंकेट हॉल में, और वहां जैसे महिलाएं और भाई बनते वहां पे, और जब जाकर देखा तो मेरा जो डर था वो मेरे से निकलना शुरू हो गया, जैसे भूत निकलना शुरू हो, आत्मा निकलनी शुरू होती ना। महिला देखी मेरे 25,000 आ गए, फिर एक महिला दूसरी देखिए मेरे 1 लाख आ गए, फिर भाई जैसे देखिए मेरे 10 लाख आ गए, किसी ने बोला 12 लाख आ गए। मैंने कहा पैसे सबके आ रहे हैं, इसका मतलब काम पक्का है। फिर सर जी बोले 1 करोड़ 5 लाख आ गए। हमने कहा 1 करोड़ 5 लाख वाले भी है। पहले तो हमें यकीन नहीं हुआ कि मैं यार किराए पर तो नहीं ला रखी, बहन के जैसे कोट पैंट पहनो खड़ी, मैं कहा कभी 500 में ला रखी हो। सच बता रहा हूं, शुरू में तो यही सोच रहे, मैं कहा ये बड़े से जो है 5,000 में ला रखे होंगे हमारा उल्लू बनाने के लिए। पर साथियों बाद में फिर पासबुक चेक करी, अकाउंट देखा, पैसे वास्तव में पक्के थे, और फिर हमें यकीन हुआ। तो साथियों वहां से एक चीज मिली, सर जी से बात हुई, सिर्फ एक चीज मिली कि हाँ इस बिजनेस में अगर काम करेंगे तो पक्के पैसे आएंगे, ये विश्वास मिला वहां से। हाँ जी ये विश्वास मिला, और वो विश्वास उस दिन से आज तक हमारा डगमगाया नहीं है साथियों, वो आज भी है, कल भी था और कल भी रहेगा। साथियों को विश्वास मिला, और सर जी से मैंने 2-3 बात करी कि सर जी बिजनेस कैसे करना। सर जी ने बताया कि लिस्ट बना लेना, जैसे बहन जी ने बताया अपने 10-5 लोगों की, और उनको ही जानकारी दिलवाना। और साथियों वो दिन से आज तक हम वही काम कर रहे हैं, हम लोगों को बता रहे हैं, और लोग ज्वाइनिंग हो रहे हैं इस बिजनेस को। मतलब हमें भी यकीन नहीं था कि हमारे साथ ज्वाइनिंग होगा, मगर 8 दिन में 5,000 का चेक आ गया था। और फिर 15 दिन काम करा, फिर 10,000 का चेक आया, फिर 25,000 का आया, फिर 30,000 का आया। साथियों चेक की लाइन लगी रही, पर सर जी ने एक बात बताई कि भाई एक काम करना, इस बिजनेस को मेहनत और ईमानदारी और लगन से करना, मेहनत ईमानदारी और लगन से करना, और जिसके साथ भी चलोगे उसका हाथ मत छोड़ना। साथियों यही हमने किया। शामली में हमारी बहुत बड़ी टीम है, और हमारे रामपुर थाने मोहन में बहुत बड़ी टीम है। हमारी टीम में 8 लेवल हो चुके, मैं भी 8 लेवल पे, और हमारी टीम में एक अनपढ़ महिला लेवल 8 लेवल पे है। पर साथियों इस बिजनेस की सबसे खास बात एक है कि हमें अपने हुनर का ही नहीं पता था, हमें अपनी क्वालिटी नहीं पता था, हमारे अंदर क्वालिटी क्या है, और यही आपको नहीं पता। और ज्यादातर आदमी जो इस बिजनेस में आते हैं उसे अपने हुनर का नहीं पता, वो सोचता है पता नहीं मेरी बात सुनेगा नहीं सुनेगा कोई, पता नहीं मेरे साथ जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा, उसे ये नहीं पता अरे दुनिया में तू केवल सिंगल पीस है, जो हुनर तेरे में वो किसी में नहीं है, जो क्वालिटी तेरे में है वो किसी में नहीं है, दुनिया में केवल तू सिंगल पीस है। और तू अपनी बात एक बार बताना तो शुरू कर, लोग बात देख रहे हैं, अरे मजबूत आदमी जहाँ खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। लोग इंतजार कर रहे हैं कि कोई आए और कुछ बताए, फाइल लेके तो चल। तो साथियों हमें नहीं पता था कि हमारे अंदर भी ये क्वालिटी है, और जब हमने बताना शुरू करा लोगों को, लोग लाइन लगा के ज्वाइनिंग हुए, लाइन लगा के। तो साथियों यही खासियत है, अपने ऊपर भरोसा करना। आपके अंदर भगवान ने एक ऐसी कला दी है वो दुनिया में किसी के नहीं है। हर आदमी के अंदर एक कला ऐसी है, चाहे वो कुछ भी हुनर है, चाहे वो हंसाने का है,
चाहे वो बताने का है, चाहे वो डांस करने का है, चाहे एक्टिंग का है, चाहे प्लान बताने का है। या बहुत सारे लोग बड़े दम लगा के बोलते हैं और बहुत सारे लोग फील्ड में जाके दम लगाते हैं। बहुत सारे लोग स्टेज के मास्टर हैं और बहुत सारे लोग ठुमके लगाने के मास्टर हैं। अरे तो साथियों, हर आदमी में अलग हुनर है और उसी हुनर से उसे कामयाबी मिलती है। बस सबसे बड़ी बात यह है कि आपको टिके रहना है, टिके रहना जोश और जुनून के साथ, क्योंकि कहते हैं ना, जिस तार में करंट नहीं होता लोग उस पर कपड़े फैला ले, है नहीं? तो करंट बना के रखना। दूसरी बात, जमे जमाए रहना। इस मुजफ्फरनगर में बड़े बड़े तूफान आए और चले गए, और ये सीट पे जो आप बैठे ना, यहाँ कल कोई और था और आज कोई और है और कल को कोई और होगा। अगर आपने ये सीट छोड़ दी तो दोबारा ये नसीब नहीं होनेगी। ये डीटीएम की सीट है, पर जमे रहना, ये सच बता रहा हूं मैं। तो साथियों, बिजनेस बड़ा और सच्चा पक्का है। इस बिजनेस में मैं 8 लेवल ले चुका। ज्यादा मैं समय नहीं लूंगा क्योंकि हमारे सर जी और हमारी तृप्ता बहन जी हैं अभी बोलने के लिए, बहुत कुछ बताने के लिए। ज्यादा मुझे कुछ आता नहीं है, मुझे अपनी छोटी सी यही स्टोरी आती है। और बस इसमें 8 लेवल हो चुके और 15.5 लाख रुपए मेरे भी आ चुके। और अभी जल्दी 5-6 लाख रुपए जल्दी आने वाले हैं। और अब जा एक ही मिशन है बस हमारा। साथियों, अपना एक मिशन बना लेना कि जिस काम को आप करो उस काम से दूसरे लोगों को फायदा होना चाहिए। ये काम पकड़ना। जिस काम को आप करो ये देख लेना कि इससे किसी और को फायदा भी हो रहा नहीं। जिस प्रोडक्ट को आप बेच रहे हो, जिसको दिखा रहे हो, ये देख लेना कि इससे किसी की हेल्थ ठीक हो रही है नहीं, है नहीं? आप पे दुनिया के सबसे बड़े 2 मजबूत पॉइंट है, एक एजुकेशन और एक हेल्थ। हेल्थ और वेल्थ और एजुकेशन। आप दूसरे लोगों को पैसे कमाने सिखा रहे हो, आप दूसरे लोगों को हेल्थ कैसे ठीक रखनी ये सिखा रहे हो। तो साथियों, आप बिल्कुल बेफिक्र होकर इस बिजनेस को करते रहें।